मुल्क भर में बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर हैं, बिजली के बिल जला दिए हैं। आम बल्कि बुजुर्ग शहरियों ने उन्हें पकड़ा, लाते घूसे मुक्के ठुड्डे मारे। यार इस महीने किराया नहीं देते, बिजली का बिल भर देते, घर की कीमती अशिया बेचकर बिजली के बिल चीजें बेच रहे हैं और बिल जमा करा रहे हैं। मुझे जो बिल भेज रहे हैं आप, उस बिल का मुझसे पैसे ले रहे, उसकी प्रिंटिंग के, जेएस बैंक से आप इश्तिहार के पैसे ले रहे, आपके बाप का पैसा है जो आप मुझसे पैसे भी ले रहे हो और इस पे इश्तिहार से भी कमा रहे। टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स। अब हर 10 दिन के बाद खबर आती है बिजली के बिल में 3 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे। मजाक बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मुल्क भर में बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल जला दिए हैं और वो कहते हैं कि हम बिल की अदायगी नहीं करेंगे। ये हो क्या रहा है और क्या होगा? देखिए, एक वीडियो आई जो कराची की थी, जिसमें मीटर काटने आए थे के इलेक्ट्रिक के अहलकार, और फिर वहाँ पर आम बल्कि बुजुर्ग शहरियों ने उन्हें पकड़ा, लाते घूसे मुक्के ठुड्डे मारे और फिर उनको मोहब्बत से भी नवाजा, ठीक ठाक मोहब्बत से नवाजा। तकलीफ दे मनाजिर है। इसे लोग कह रहे हैं ये लाकानूनियत है, कानून हाथ में ले लिया, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो हैं वो पहले जाएं और जाकर जायजा लें सोशल मीडिया का कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सोशल मीडिया को छोड़िए, आज जुमे का दिन है। थोड़ी देर पहले हमारी टीम के तमाम जो मेल मेंबर्स हैं वो मस्जिद गए और वहाँ पर मैंने सत्तार को दिखाया, एक बहुत आम सी खातून मस्जिद के दरवाजे पर, और वो ऐसे बैठी हुई थी, ये बाखुदा दरवाजे पर हुआ, कांप गए। वो ऐसे बैठी हुई थी कि वो जो है बोल भी नहीं पा रही थी किसी आने वाले से। वो सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, यकीनन सफ़ेद पोश होंगी, सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी। वरना लोग आते हैं, बोलते हैं, हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी मजबूरी क्या है, और जो भी उज़्र भीख मांगने का उनके पास है वो पेश करते। निगाहें ज़मीन में उनकी गड़ी हुई थी, चेहरे पर उनके सोच थी, और वो मजबूरी बता रही थी मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हुए कि अब वो आ गई हैं, ये हिम्मत कैसे करें कि किसी के आगे हाथ फैलाएं। सफ़ेद पोश लोग हैं, कभी उन्होंने नहीं, ठीक है ना। लोग बिजली के बिलों का बाकायदा राब्ता करके मुझसे, खुद मेरे और हमारे टीम मेंबर है हामिद, उनके एक मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने, उसके अलावा कुछ दोस्तों ने ये बताया कि मजबूरी है और इस वक्त बिल नहीं भर सकते। सूरत हाल है क्या? बाकायदा लोग राब्ता करते एक दूसरे से और क्या बता रहे, यार इस महीने किराया नहीं देते, बिजली का बिल भर देते, बच्चों की फीस नहीं देते, बिजली का बिल भर देते, बीवी का एक छोटा कोई जेवर, कोई एक लॉकेट, कोई चीज बेच दी है, बिजली का बिल भर देते, घर की कीमती अशिया बेचकर बिजली के बिल, चीजें बेच रहे हैं और बिल जमा करा रहे हैं। ये बिजली का बिल आ रहा है इस वक्त, और ये है हमारे सामने बिजली का बिल, ये के इलेक्ट्रिक का बिल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताए ना, के इलेक्ट्रिक मुझसे इस बिल के पैसे लिए जाते। बिल्कुल, ये बिल पहले इतना बड़ा होता था, अब ये इतना सा हो गया, ठीक है, ये इतना सा हो गया, और इस बिल पर ये यहाँ जेएस बैंक का इश्तिहार मौजूद है। मुझे जो बिल भेज रहे हैं आप, उस बिल का मुझसे पैसे ले रहे, उसकी प्रिंटिंग के, जेएस बैंक से आप इश्तिहार के पैसे ले रहे। मुझे, मेरे घर में जो मीटर लगा है उसका मीटर रेंट लेते हैं आप। बाज़ जगहों पर मीटर रेंट है, बाज़ जगहों पर मीटर मैंने यानी सारिफ ने बाय किया हुआ है। आपके बाप का पैसा है जो आप मुझसे पैसे भी ले रहे हो और इस पे इश्तिहार से भी कमा रहे। और ये के इलेक्ट्रिक को छोड़ें, अब ये हमारे सामने ये स्विट्जरलैंड गैस का बिल है, इस पे ये बोगो का इश्तिहार लगा हुआ है। बिल भरें, बोगो पर आए, 1 महीने की बोगो की सर्विस ले, बर्गर मुफ्त खा लें। आप यहाँ से भी कमा रहे और आवाम का भी बुरा हाल है। लोगों का खून पसीना आपने निचोड़ लिया। लोग इस वक्त ये बता रहे हैं, बेटी के जहेज के लिए जो चीजें रखी हुई थी उनमें से एक चीज निकाल दी है कि आगे जाके बना लेंगे, अल्लाह मालिक के बिल जमा करा दिया है, और वो आपके कहीं नहीं लग रहे, वो पैसे सिर्फ बिल अदा हो रहे हैं आपके, और इतने जालिमाना बिल आ रहे। और इन बिलों में हो क्या रहा है? टैक्सेस भी बहुत है। इन बिलों में हो क्या रहा है? ये बिल आता है, बिल के साथ क्या आता है? फ्यूल चार्जेस, फिर उसके बाद आता है इसमें एडिशनल सरचार्ज, फिर उसके बाद आता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर इनकम टैक्स आता है इसमें, फिर इसमें आता है सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद बकवास आती है इसमें एक्स्ट्रा टैक्स, फिर उस बकवास के बाद आता है फर्दर टैक्स। ये कौन सा मजाक है? टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स,
एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, लंबी फहरिस्त उसके बाद टैक्सेस की। टीवी लाइसेंस फीस में आ गई है। वो तो शुक्र है कि हम लोग चांद पर नहीं गए, वरना चांद पर जाने का जो ऊपर जाने का खर्चा, वापस आने का खर्चा या ना आने का खर्चा है, वो भी हमारे बिलों में होता। एक अजीब बकवास है इस मुल्क में, लाइन लॉसेस या बिजली चोरी, बिजली थेफ्ट, वो किससे लिया जाता है? उनसे जो बिजली का बिल दे रहे, जो चोरी नहीं कर रहा वो चोर के पैसे दे रहा है। और इस मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इस मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है। को तो बिजली कराची में, इस शहर में और कई जगहों पर ऐसी आबादियां जहां पर ये लोग दाखिल नहीं हो सकते। ये जो कराची में मार पड़ी ना, वहां ये गए थे। जहां ये दाखिल नहीं हो सकते वहां पर क्या होता है, मैं नॉर्थ नाजिबाबाद में रहता हूं, वहां एक कॉलोनी है कौसर नियाजी, नाले के साथ जो आबादी है, वहां के इलेक्ट्रिक वाले जा नहीं सकते, ठीक है। सोराबकोट से आगे कई जगहों पर जा नहीं सकते। वहां इन लोगों ने फिक्स कर दिया, आपका बिल 2500 रुपए, आपका बिल 3000 रुपए। मेरे घर में काम करने जो लोग आते और वो बताते हैं कि आसपास कई घरों में, यानी अगर घर में मर्द भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, कोई एक लड़का भी काम कर रहा है, तो उस घर में क्या है, 3000 रुपए फिक्स बिल है। उन्होंने कहा मौज लगी है। अब उस घर में फ्रिज भी है, किसी एक बाजी ने, काम करने वाली ने फ्रिज बदला था, उनको अजराहे हमदर्दी वो फ्रिज दे दिया। कहीं से यूज्ड एसी भी ले लिया। अब उस 3000 रुपए वाले घर में एसी चलता है, फ्रिज चलता है, यूपीएस चलता है, सब चलता है और मुसलसल चलता है, क्योंकि बिल क्या है, फिक्स्ड है 3000 रुपए। तो ये के इलेक्ट्रिक वाले या ये वापडा वाले, ये उसका निजाम मैं बताता हूं अभी आपको कहां पर है। उस निजाम को बताने से पहले अभी मैं आपको दिखाऊं कि हो क्या रहा है। ये जो पूरे मुल्क में इस वक्त लोग निकले हुए हैं और इस बिल पर बिल बिला रहे, आप देखिए कि हुआ क्या है। ये हमारे यहाँ जो है ना, तो फिर क्या हो गया कहने वाले लोग, वजीर आजम या कुछ, गुजरांवाला बिल जला दिए लोगों ने। फिर उसके बाद तौसा शरीफ लोगों ने बिल जला दिए। मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बाद लोग निकले और जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इन्होंने रैलियां निकाली हैं, काले परचम हाथ में पकड़े हुए हैं और इन्होंने बिल जलाए हुए हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि पंजाब के ढेरों शहर, इन तमाम शहरों से खबर क्या आ रही है, लोगों ने बिल जला दिए। बच्चे हाथों में सड़क पर बिल पकड़कर खड़े हुए और बिल जला रहे हैं जगह जगह। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने बिल जला दिए हैं। ये हाल है। और क्यों ना जलाएं वो बिल? आप जो पूछ रहे हैं निजाम कहां पर है, अब मैं आपको बताता हूं निजाम कहां पर है। निजाम जो है ना, उसको कौन चलाता है? रियासत चलाती है। रियासत के जो बड़े हैं, जो मुस्तकिल लोग हैं, यानी हुकूमत आएगी, हुकूमत जाएगी, लोग वोट देंगे, हुकूमत चली जाएगी। हुकूमत भी ऐसी की तैसी करके जाती है ना। IMF से किया गया वायदा है। वो बिलावल याद है आपको, फाड़ कर फेंक दो ये पीटे IMF का बिल को, लाओ एक बिल जो अवाम के, वो बिल वो लोग करके गए और ज्यादा बोझ डाल के चले गए। अब हर 10 दिन के बाद खबर आती है बिजली के बिल में 3 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे। वो मजाक बनाया हुआ है। मतलब इस तरह से बिजली का रेट बढ़ा रहे आप, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हनेरी में शापर, वो आंधी में उड़ के आती है थैलियां, वो धड़ाधड़ बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। आप घर का एक फर्द तो इसलिए आप तो ये जो सवाल था ना आपका कि कहाँ है निजाम, निजाम चलाने वाले रियासत के बुनियादी अनासिर, यानी जो मुस्तकिल है, अदालत है मुस्तकिल है, पुलिस है रियासत का हिस्सा है, फौज है रियासत का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी है रियासत का हिस्सा है। तो रियासत क्या कर रही है? रियासत कर रही है मेरे और आपकी मजबूरी पर, मेरे और आपके टैक्स पर एंजॉय। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को 10-11 लाख रुपए तनख्वाह, सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस पे 4-5 लाख रुपए, उसके अलावा दीगर मुराद कोई 18-19 लाख रुपए का एक जज हमें पड़ता है। और उस जज को यूनिट्स मिलते हैं फ्री के, बिजली के, गैस के। सुप्रीम कोर्ट के जियो फैक्ट चेक की खबर दिखा रहा हूं मैं इस वक्त आपको। इसमें लिखा हुआ है कि वजारत कानून और इंसाफ के अफसर ने ये मालूमात दे दी और ये मालूमात देने से इनकार कर दिया। यूनिट्स कितने फ्री हैं जज साहिबान के नहीं पता। आर्मी के अफसरान, चीफ, आर्मी चीफ हो गए, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मेजर जनरल हो गए, इन लोगों के, इनके यूनिट्स फ्री हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी जो 22 ग्रेड का बाबू है, उसके यूनिट्स फ्री हैं। फिर वो चला जाएगा तो उसके बाद भी मुराद फ्री हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से उसको मिलती रहेंगी, जज साहिबान को मिलती रहेंगी, चीफ साहिबान को मिलती रहेंगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। ताहयात जो है वो मेडिकल भी मिलेगा, मुलाजिम भी मिलेगा और सब होता रहेगा। और ये जो गरीब आदमी है, उनका खून पसीना निकल चुका है। BPS, बेसिक पे स्केल 1, बेसिक पे स्केल 5, बेसिक पे स्केल 7, उसके साथ क्या होता है? उस गरीब आदमी के साथ ये होता है कि उसकी तनख्वाह होती है 30,000 रुपए। इलाज करवाएगा अपने पल्ले से, बिल देगा अपने पल्ले से,
उसके बाद जो है कोई मजबूरी होगी तो कर्जा ले लेगा तो वो ऐप वाले कहेंगे तेरे हमारे पास तेरी तमाम जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका एक्सेस मौजूद है, और उस एक्सेस के साथ हम अब तेरी वीडियोस और उनको बनाकर चेंज करके इसको भी भेजेंगे उसको भी भेजेंगे, कर खुदकुशी। ये है निजाम। क्या किया इस निजाम ने उन एप्लीकेशन वालों का? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बिजली का बिल लेकर वो आ गया था, कल वायरल हो रहा था, बेचारा रेलवे लाइन पे खड़ा हुआ कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने तो साफ कहा है, अगर आप ये ऐलान करते हैं कि हम बिल नहीं अदा करेंगे तो ये आप सुन लें, कोई आपको रियायत नहीं दी जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोग ना दे रियायत। एक वक्त आएगा कि लोग इनको रियायत नहीं देंगे, और आ गया ना, अभी मजीद रियायत नहीं देंगे, और फिर उसके बाद ये जो तमाम लोग हैं अरबों रुपए के पड़ते इनके ये जो तमाम मुराद हैं, पेट्रोल पे मुराद नहीं देंगे। तो ये जो आप लोग ले रहे हैं जगह जगह मुराद, ये किस खाते में ले रहे हैं? ये मुल्क गरीब है, खते गुर्बत से इतनी बड़ी तादाद में लोग नीचे है, ये मुल्क IMF के नीचे दबा हुआ है, पिस गया है ये मुल्क। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? उनकी शाही तो कुर्बानी तो आप में से कोई नहीं दे रहा। कुर्बानी कौन दे रहा है? वो जो मर रहा है वो और बढ़ता रहेगा, कुर्बानी देता रहेगा। अंधी लगी हुई है, मौजें लगी हुई हैं, और ये सिलसिला किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इसको, और ना जाने कब तक चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।